हेलो एवरीवन, टॉपिक पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आईटीआई प्रशिक्षण अधिकारी सोशल स्टडी के लिए हमने एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें कि पहली यूनिट रोजगार कौशल का परिचय, इंट्रोडक्शन टू एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, इसके हमने 20 क्वेश्चन पहले पार्ट में देखे थे। आज पार्ट सेकेंड में हम इसके नेक्स्ट 20 क्वेश्चन देखेंगे। इन क्वेश्चन को करने के बाद अब यह यूनिट आपकी कंप्लीट हो जाएगी और आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से कैसे प्रश्न आने हैं और इनमें आपको किस तरह से सॉल्व करना है, यह भी टेक्निक यहाँ पर पता चल जाएगी। ठीक, तो शुरू करते हैं। आईटीआई टू एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के लिए यूनिट फर्स्ट के कुछ एमसीक्यू। पहला क्वेश्चन है कि राकेश सेल्स विभाग में कार्य करता है। उसे नवीनतम उत्पादों के बारे में जानकारी साझा करने के लिए ग्राहकों को कॉल करना पड़ता है। निम्न में से कौन से कौशल से उसे सहायता मिलेगी? डिजिटल साक्षरता, धन प्रबंधन कौशल, समय प्रबंधन कौशल या फिर अच्छा संचार कौशल? तो देखिए, सेल्स विभाग में कार्य करता है और अपने उत्पादों की उसे जानकारी ग्राहकों को कॉल करने के लिए अच्छे संचार कौशल की, एक अच्छे डिजिटल कम्युनिकेशन स्किल की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, तो ग्राहकों को कॉल करने के लिए एक कम्युनिकेशन स्किल आपका यहाँ पर यूज होगा। एक अगला क्वेश्चन है कि आपने कार की मरम्मत करने के लिए गैराज खोला है। आपको एक फुल टाइम कर्मचारी की आवश्यकता है। निम्न में से कौन सा कौशल कर्मचारी के पास होना चाहिए? कार की समस्याओं की पहचान करने वाला कौशल, घर को प्रबंधित करने का कौशल, कार के खराब पुर्जों की मरम्मत करने का कौशल, या फिर ए और सी दोनों? तो आपको कार की समस्याओं की पहचान करने का कौशल होना चाहिए और कार के खराब पुर्जों की मरम्मत करने का कौशल। ए और सी दोनों यहाँ पर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से संबंधित पोर्टल है? भारत स्किल, असीम, एनएसटीसी। तो एम्प्लॉयबिलिटी से संबंधित यह तीनों पोर्टल हैं। ठीक है, भारत स्किल भी है, एनएसटीसी भी है और असीम भी है। अगला क्वेश्चन है ई लर्निंग में किस डिजिटल उपकरण का प्रयोग किया जाता है? किस डिजिटल उपकरण का उपयोग किया जाता है? कंप्यूटर, मोबाइल, टैबलेट या फिर उपरोक्त सभी? तो यहाँ पर कंप्यूटर का भी उपयोग किया जाता है, मोबाइल का, टैबलेट का। डी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि एम्प्लॉयबिलिटी कौशल में कौन से कौशल शामिल होते हैं? संचार कौशल, स्व प्रबंधन कौशल, निर्णय लेने का कौशल या उपरोक्त सभी? तो इसमें संचार कौशल भी शामिल रहता है। ठीक है, सेल्फ मैनेजमेंट, ठीक है, और डिसीजन मेकिंग। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कौशल नहीं है? संचार भी एक कौशल है, टीम वर्क भी है, नेतृत्व भी। झूठ बोलना एक कौशल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अच्छा नेतृत्व कौशल कौन सा है? जोखिम लेने के लिए तैयार रहना, मूल भाव करने में सक्षम होना, व्यवसायिक जरूरतों का विश्लेषण करने के लिए करके कंपनी के लिए धन व समय बचाना, उपरोक्त सभी? तो इसमें डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सी स्किल उम्मीदवार के पास होनी चाहिए? संचार की, अनुकूल नहीं होना, समस्याओं को हल करने की क्षमता और उपरोक्त सभी? ठीक है, तो यहाँ पर डी आंसर राइट। ठीक, अगला क्वेश्चन, अनुकूल नहीं होने के लिए, अनुकूल नहीं होने का अर्थ है टीम के एक भाग के रूप में काम करना, कई कार्यों या परियोजनाओं को पूरा करना, परिवर्तन के लिए रचनात्मक प्रतिक्रिया देना। ठीक है, तो यहाँ पर उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है, पारस्परिक कौशल, इंटरपर्सनल स्किल आपको अनुमति देता है? मिलनसार,
तथा विनम्र बने रहने की, पर्यवेक्षकों तथा सहकर्मियों का सम्मान करने की, फीडबैक के लिए पूछना, या फिर उपरोक्त सभी। ठीक, तो यहाँ पर उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर। ई लर्निंग मदद करता है, ई लर्निंग मदद करता है डिजिटल कौशल सीखने में, कैरियर के नए रास्ते तलाशने में, कम लागत पर नए कौशल प्राप्त करने में। ठीक, तो ई लर्निंग के जरिए हम ये सभी चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं, उपरोक्त सभी। NSDC का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ठीक, ये स्टाफ है तो ये तो होगा नहीं। ठीक, इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है तो ये भी नहीं होगा। असीम का पूरा नाम है आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉय एम्प्लॉयर मैपिंग। ठीक, तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन है। ठीक, इंटरप्राइज होता नहीं है। ठीक है, इंटरप्राइज नहीं होता तो दो ऑप्शन तो ये कट जाएंगे। ठीक, अब इसने एम्प्लॉय, पहले ई का एम्प्लॉय है और दूसरे का एम्प्लॉयर। ठीक, अगला क्वेश्चन है निम्मी का पूरा नाम क्या है? तो नेशनल इंस्ट्रक्शनल मीडिया इंस्टीट्यूट। ठीक, मीडियम होता नहीं है। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन भी नहीं होता और इंस्ट्रक्शन नहीं होता है। ठीक, तो नेशनल इंस्ट्रक्शनल मीडिया इंस्टीट्यूट, ये बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पद मनोरंजन उद्योग से संबंधित नहीं है? ठीक है, फिल्म निर्देशक भी है, वीडियो प्रबंधक है, पटकथार लेखक। वित्त व प्रबंधक मनोरंजन उद्योग से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से वित्त उद्योग से संबंधित पोस्ट है? वरिष्ठ लेखाकार, फार्मिस्ट, नर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ठीक है, तो इसमें ए ऑप्शन है वरिष्ठ लेखाकार। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पद निर्माण उद्योग से संबंधित नहीं है? निर्माण स्थल पर्यवेक्षक, निर्माण परियोजना प्रबंधक, इक्विपमेंट ऑपरेटर या बिक्री प्रबंधक। ठीक, तो निर्माण उद्योग। ठीक है, अलग अलग जॉब मार्केट या इंडस्ट्री का हमको हमारे में टॉपिक भी दिया है। ठीक है, तो निर्माण उद्योग में इसमें भी निर्माण उद्योग से संबंधित, इक्विपमेंट ऑपरेटर भी, जो बिक्री प्रबंधक है यह निर्माण उद्योग से संबंधित नहीं। निम्न में से नवीनतम जॉब मार्केट ट्रेंड है? रिमोट वर्क, ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर उपरोक्त सभी। तो नवीनतम जॉब मार्केट से संबंधित है। ठीक है, ये सभी जो है, रिमोट वर्क भी, ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल मदद करती है टीम के साथ काम करने में, नौकरी पाने में, काम के दौरान अच्छी तरह से संवाद करने में। तो इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी। निम्न में से कौन सी ऐसी जॉब है जो वर्तमान समय में अधिक प्रचलित है? ओला, उबर ड्राइवर, यूट्यूबर, स्विगी, जोमेटो, डिलीवरी बॉय। ठीक है, तो ये सभी जॉब जो हैं अभी करंट में प्रचलित है। तो यह था आज का वीडियो। ठीक है, हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो सामाजिक अध्ययन प्रशिक्षण अधिकारी है, इसकी पूरी 12 यूनिट MCQ के फॉर्म में यहाँ पर कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी ही दूसरी यूनिट का लेकर आएंगे। थैंक यू।